किसान की मुस्कान देश की शान। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रोटेक्टर एके पे। किसान भाइयों, आज हम आपको एक और बैगन के कीट के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम है पत्ती मोड़क। जी हाँ, जिसे लीफ फोल्डर और रोलर के नाम से भी जानते हैं। हम इसको पहचानने का तरीका, इसके लक्षण, क्षति के क्या हैं और इसका प्रबंधन, ये सारी बातें आपको बताएंगे। हमारे चैनल पे बने रहिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है पौधे को। इन पत्ती को खाने के बाद पौधे की बढ़वार रुक जाती है, पौधा सूखने लगता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे कि आपके उत्पादन पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। और आपने अगर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि ऐसी छोटी छोटी जानकारी आपको मिलती रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस कीट का नाम है पत्ती मोड़क। जी हाँ, जिसे लीफ फोल्डर और रोलर भी कहते हैं और यूबलम्बा ओलिवेसा के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो ये पिल्लू बैगनी भूरे रंग के होते हैं। शरीर के पृष्ठीय और पार्श्व प्रकाश पर पीले या क्रीम रंग के टायबरकल यानी कि लंबे बाल होते हैं। पिल्लू अवधि से 2 से 3 सप्ताह का होता है। इनके चाल से इसकी पहचान की जा सकती है। आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये कैसा दिखता है। ये पीला होता है या क्रीम रंग का होगा। इस पे लंबे लंबे बाल होते हैं। अगर हम इसके क्षति बात करें कि क्षति कैसे करता है, तो पिल्लू पत्तियों को मोड़ देता है और उनके हरे भाग को खा जाता है। इसे क्लोरोफिल कहते हैं, जिससे भोजन अपना खाना बनाता है और पत्तियों की भीतरी परतों में आप देख सकते हैं बने रहते हैं तथा इस प्रकार छुपकर जीवन व्यतीत करता है। अतः मुड़ी हुई पत्तियां मुरझाकर सूख जाती हैं और आपको पता ही नहीं चलता है कि पिल्लू कहाँ है, आप उसे देख सकते हैं। अब हम इसके प्रबंधन कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप पत्ती मोड़क कीट को नियंत्रित करने के लिए 1-1 सप्ताह के अंतराल पर NSKE आता है, उसका 5% का 2 से 3 छिड़काव करें। अगर नहीं कर पाते तो स्टार्टिंग में देख लेते हैं तो उस पत्ती को काट कर किसी गड्ढे में दबा दें ताकि वो पिल्लू गड्ढे में दब जाए, फैले ना। स्टार्टिंग में आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर सारे पौधों पे हो गया है तो आपको NSKE का छिड़काव करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे बने रहने के लिए। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। किसान की मुस्कान देश की शान। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रोटेक्टर एके पे। किसान भाइयों, आज हम आपको बैगन के एक प्रमुख कीट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप इस चित्र में देख रहे हैं। आप गेस कीजिए कि इसका नाम क्या होगा। कीजिए कीजिए। इसका नाम है हड्डा भृंग। जी हाँ, हड्डा भृंग। इसका नाम है हड्डा भृंग। इसे हेनोसेप्लिचना विजिनतो ओक्टोपेक्टटा भी कहते हैं। ये थोड़ा टफ है, हमें इस पर नहीं जाना है। हम आज बात करेंगे इसको आप कैसे पहचानेंगे, इसको क्षति के लक्षण क्या होते हैं, इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं। ये तीनों बात हम आपको बताएंगे ताकि आप अपना बैगन का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करके अच्छा पैसा कमा सके। तो शुरुआत करते हैं पहचान की। तो यह कीट जो होता है, यह वयस्क भृंग गोल पीलापन लिए हुए लाल भूरे रंग के होते हैं, जिन पर 28, अगर आप इसे गिनेंगे तो ये 28 काले धब्बे पाए जाते हैं। इसका गिडार जो होता है, जिसको लार्वा भी कहते हैं, वो हल्के पीले रंग का होता है तथा इनके पूरे शरीर पर कांटे होते हैं। इनके अंडे सिगार के आकार के हल्के पीले रंग के होते हैं और सामान्यतः ये समूहों में अंडे देते हैं। तो ये पहचान का तरीका है कि यह लाल और भूरे रंग के होते हैं और इनके पीठ पर ये 28 काले धब्बे बने होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके क्षति के लक्षण क्या, आप कैसे पहचानेंगे। तो ये गिडार और इसके वयस्क पत्तियों का पर्ण हिरम जो होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, वो खुरच कर खाते हैं। आप देखेंगे ये कैसे इसके ऊपर लगे हुए हैं चित्र में। जो हरा पदार्थ होता है, क्लोरोफिल है, इसको वो खाते हैं तथा पत्तियों को बिल्कुल जालीदार, अब ध्यान से देखें इस चित्र में, जालीदार बना देते हैं। इस तरह के होते हैं, पत्ते पे पकड़े रहते हैं, उनको खाते रहते हैं और इनकी आकृति को सीढ़ी के समान दिखाई देती है। जब वो जालीदार बनाते हैं तो वो सीढ़ी के समान हो जाती है इस तरह। बाद में प्रभावित पत्तियां सूख कर गिर जाती हैं, पौधा आपका कमज़ोर हो जाता है, फूल नहीं आता, फल नहीं आता, कई तरह की। अब इसके अगर हम प्रबंधन की बात करते हैं तो ये
जिस खेत में आपको ये दिखे यथासंभव पिल्लू को हाथ से चुनकर नष्ट कर दीजिए। जी हाँ, उनको चुनिए, पत्ते को तोड़ लीजिए, नष्ट कर दीजिए। उसके बाद एक ब्यूवेरिया बेसियाना जैविक कीटनाशी आता है। जी हाँ, आप यहाँ देखिए, ब्यूवेरिया बेसियाना जैविक कीटनाशी 1 किलो प्रति ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पानी में घोलकर संध्या में छिड़काव करना है। 1 हेक्टेयर में 67 कट्ठा होता है, उसको 1000 ग्राम से डिवाइड करेंगे, 6 जो मात्रा आएगी उसको आप इस्तेमाल कर लेंगे। नीम आधारित जैविक कीटनाशी अगर आपको मिल जाए तो 5 ml लीजिए, प्रति लीटर पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव कर दीजिए। मालाथियान 5% धूल का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर सुबह में भुरकाव की, जब शीत गिरा रहे तब भुरकाव करिएगा तो ये काम करेगा। उम्मीद है आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। किसान की मुस्कान देश की शान। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रोटेक्टर AK पे। किसान भाई, आज हम आपको एक बैगन के कीट के बारे में बताने वाले हैं, जिसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं, उसका निवारण क्या है और इसे कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमा सकते हैं। तो लास्ट तक हमारे वीडियो पे बने रहिएगा और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो शुरू करते हैं। बैगन का कीट है जिसे लाही नाम से जानते हैं, इसे एफिस गॉसिप भी कहते हैं। अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो यह बैगन के लाही हरे रंग के छोटे छोटे चिपचिपे कीट होते हैं। इसके बहुगुणन के लिए ठंडी एवं नमी परिस्थिति अनुकूल होती है, जो कि अभी ठंड का मौसम है, इसका प्रभाव पड़ सकता है, जबकि भारी वर्षा में लाही बहकर निकल जाती हैं। लाही कोमल परोहर एवं पत्तियों की निचली सतह पर रस चूसता है, जिससे पौधे का विकास नहीं हो पाता। इसे आप देख सकते हैं किस तरह ये चिपका हुआ, जब पत्ते को आप उल्टा करते हैं तो ये दिखाई देगा। अगर इसके हम क्षति की लक्षण की बात करें तो इसके शिशु तथा वयस्क पत्तियों का रस चूस लेते हैं ऐसे ही, तथा प्रभावित पौधे पीले पड़ते हुए उसका रूप बिगड़ने लगता है और वो सूख जाता है। इसका जो चेपा कहते हैं वो अधिक मात्रा में शहद जैसा निकलते हुए चिपचिपा होता है, जिस पर फफूंद उग जाता है और इस प्रकार पौधे के प्रभावित भागों पर एक मोटी काली परत जम जाती है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया बाधित होती है। आपका पौधा ऐसा था, फिर वो ऐसा हो जाता है। अब इसके हम प्रबंधन की बात करें तो लाही के लिए पीले चिपचिपे फंदे या डेल्टा फंदा 2 से 3 आप खेतों में लगा सकते हैं। लाही कीट का नियंत्रण करने के लिए 1-1 सप्ताह के अंतराल पर NSKE 5% के 2 से 3 छिड़काव करें। अगर आवश्यकता पड़ती है तो लाही के नियंत्रण हेतु पौधारोपण के 25 दिन के पश्चात इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL, यहाँ पे लिखा हुआ है 150 ml, या थाउमेथॉक्सम 25 WG का 200 ग्राम, या एस्पायरोमेसिफिन 22.9 SC का 625 ml, या डाइमिथियोट 30 cc का 990 ml। इसमें से जो भी आपको दवा आसानी से मिल जाए उसका उपयोग 500 लीटर में मिला के प्रति हेक्टेयर की दर से आप कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 67 कट्ठा होता है, तो जो दवा की डोज मैंने बताई उसे आप 67 से भाग दे के इस्तेमाल करेंगे। 1 कट्ठे में करें, आधे कट्ठे में करें, रिजल्ट देखें, फिर उसे अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। किसान की मुस्कान देश की शान। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रोटेक्टर AK पे। आज हम आपको बैगन के प्रमुख कीट एवं उसके प्रबंधन में एक कीट है उसके बारे में बताने वाले हैं, जिससे परोह तथा फल भेदक फ्रूट एंड शूट बोरर कहते हैं। अब इसके हम पहचान की बात करें तो यह बैगन की फसल का सर्वाधिक विध्वंसकारी कीट है। इसके तितली के शरीर पर विशेष प्रकार के काले भूरे धब्बे होते हैं, जबकि आगे के पंख आप देखेंगे, आगे के पंखों पर सफ़ेद बिंदियाँ होती हैं और इसके जो पिल्लू होते हैं वो हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। आप इस पत्र में भली भांति देख सकते हैं। अगर हम इनके नुकसान की बात करें तो ये आरंभिक अवस्था में पिल्लू प्रहरों में प्रवेश कर जाता है, पत्र चित्र में देखिए, जिससे
इसकी जो टहनियाँ हैं उसका बढ़वार स्थल नष्ट हो जाता है। प्रहरों का मुरझाकर झुक जाना इस कीट के प्रकोप का विशिष्ट लक्षण है। पिल्लू फलों में उनकी पंखुड़ी के माध्यम से प्रवेश करते हैं। इस प्रकार फलों पर कीट के आक्रमण का कोई बाहरी लक्षण नहीं दिखाई पड़ता। बाहर से आपको बहुत अच्छा दिखेगा बैगन और उसके अंदर कीट रहता है। तो बाद में जो कीट है फलों में छेद कर देता है, जो निकाह छिद्र के रूप में दिखाई देता है। ऐसे फल खाने योग्य नहीं रह जाते तथा उनका बाजार में कोई मूल्य नहीं मिलता। इनके अगर प्रबंधन की हम बात करें तो जो बड़े कीट होते हैं वो बड़े पैमाने पर फांस में फंसाने के लिए 20 से 25 प्रति हेक्टेयर की दर से गंध फांस लगाया जा सकता है। प्रत्येक 15 से 20 दिन के अंतराल पर पुराने लीवर के स्थान पर ताज़ा लीवर लगाएं ताकि वो अट्रैक्टिव हो सके। आरंभिक अवस्था में समय समय पर क्षतिग्रस्त जो तना है उसको काट देना चाहिए, पौधे को तोड़ देना चाहिए ताकि वो दूसरे में न जाए। तोड़ने के बाद उसको गड्ढे में दबा दें और 10 प्रति एकड़ की दर से पक्षियों को आकर्षित करने के लिए पक्षी के ठिकाने बना दीजिए। टी टाइप का खेत में जगह जगह गाड़ दीजिए जिस पर पक्षी बैठे और बैठ के उस पिल्लू को खाती है। NSK के छिड़काव से भी बेधक कीटों का प्रकोप बहुत कम हो जाता है। जैसे नीम का तेल 1% ले लीजिए, उसका प्रयोग करना भी इन बेधकों के संक्रमण को कम करने में सहायक सिद्ध होता है। यद्यपि ये बहुत कम प्रभावी है पर ऐसा देखा गया है। तना तथा फल बेधक के लिए 1 सप्ताह के अंतर 4-5 बार 1 से 1.5 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से टी बेसिलियंसिस के अंडे परजीवी को छोड़ें। यह आपको कहीं भी किसी भी सरकारी संस्थान पर मिल जाएंगे। दूसरा है तना तथा फल बेधक के प्रभावी नियंत्रण के लिए 15 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार क्लोरएंट्रिपोल 18.5 SC का 200 मिली प्रति हेक्टेयर या इमेमेक्टिन बेंजोएट 5% का 200 ग्राम, वो यहाँ पे लिखा है, आप देखिए ध्यान से। ये क्लोरएंट्रिपोल 18.5 SC का 200 ml या इमेक्टिन बेंजोएट 5 SC का 200 ग्राम या ट्राइक्लोरफोन 50 cc का 1 लीटर या फोसेलोन 35 cc का 1500 ml प्रति लीटर हेक्टेयर की दर से आपको 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर 15 दिन के अंतराल पर इसका छिड़काव करना है। ठीक है। बैगन की फसल लगातार उगाने में बेधकों का रोग का संक्रमण अधिक होता है, तो आप ऐसी प्रजाति का चयन करें, यानी कि गैर सोलेनिसी प्रजाति का चयन करें जो कि उसमें ये कीटों का प्रभाव कम होता हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।